हमारे बच्चे हैं वो जॉब करने के लिए बाहर नहीं जाए, वो खुद जॉब यहाँ पे लोगों को देवे ताकि यहाँ से लोग अब पलायन नहीं करे। महंगाई बढ़ी है, उसके कारण भी मंदी का असर यहाँ पे है। चीटर है, चीटर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पकड़ा जाए। चाइना टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। अगर वैल्यू एडिशन के कार्य को भारत सरकार और गुजरात सरकार आने वाली सहयोग करे, सूरत मंडी विश्व में चाइना को डिफीट दे करके और बहुत बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को कवर कर सकती है। पिछली सदी में यहाँ पर सिर्फ एक ही मार्केट हुआ करता था, सूरत टेक्सटाइल मार्केट, लेकिन अब सूरत की तस्वीर बदल गई है और अब आपको सैकड़ों तो मार्केट मिल जाएंगे और उतने ही यहाँ पर साथ में काम करने वाले लोग। लेकिन 1 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले इस मार्केट ने आखिरकार क्या बदल गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन से सारे लोग हैं, जिनसे पूछेंगे कि फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल, सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन से, कि आखिरकार क्या तस्वीर बदली है। रंगना जी, क्या तस्वीर बदली है पिछले और अब की बार? देखिए, तस्वीर की अगर बात कर जाए तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं मार्केट की। यह सबसे पुराना मार्केट है जो मोरारजी देसाई के हाथों उद्घाटन हुआ था इसका। ऐसे 200 मार्केट है, 70,000 दुकानदार है, 400 यहाँ प्रोसेस हाउस है, ये 200 तकरीबन ये मार्केट है। और अपना लूम से है जो वीविंग है वो करीबन 7.5 वीविंग है, 1.5 से 2 लाख एम्ब्रॉयडरी मशीन है, ट्रांसपोर्टेशन 1000 के आसपास है। तो इनसे जुड़े हुए करीबन 12 लाख लोगों को रोजी रोटी मिलती है सूरत कपड़ा बाजार से। अगर आपको अगर टारगेट बताएं तो पिछले साल कोरोना काल में हमने 85,000 करोड़ का कारोबार किया। इस साल हम 1 लाख करोड़ का कारोबार कर लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि आधार पर यह उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे जो सेटअप है कंप्लीटली पूरा सेटअप है। यहाँ पे डाइंग मशीनें हैं, प्रोसेसिंग है, वीविंग है, ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, पूरा सिस्टम है। तो उसकी वजह से और प्लस हम सरकार से हमारी 2-3 प्रॉब्लम्स है, वो हम चाहते हैं कि सरकार इसको दूर करे। समस्या देखिए, समस्या है जब हम 1 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं तो सालाना 200 से 250 करोड़ का यहाँ चीटिंग होता है सुनियोजित ढंग से। तो हम आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर और पुलिस के नीचे है, वहाँ 25 लाख से ऊपर की वहाँ शिकायत हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि इस बार असेंबली में बने, गुजरात सरकार में एक कानून बने, महाजन कानून बने, ताकि इस पे रोकथाम कर सके। जो सुनियोजित चीटिंग करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगा सके। दूसरा, इतना बड़ा सेटअप है, हम चाहते हैं एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बने तो हमारे बच्चे हैं वो जॉब करने के लिए बाहर नहीं जाए, वो खुद जॉब यहाँ पे लोगों को देवे ताकि यहाँ से लोग अब पलायन नहीं करे। तीसरी बात है कि एक जीएसटी का एक नोटिफिकेशन आया था पिछले साल नवंबर 2021 में, 12% फैब्रिक्स पे जीएसटी की थी। हमारा यहाँ पे विरोध होने की वजह से वो अभी भी 5 है, लेकिन वो पोस्टपोन्डेड है, स्थगित किया, उसको निरस्त नहीं किया, उसको रद्द किया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से है। लेकिन ये चुनाव में सरकार हमारी आती है, हमें लग रहा है कि बीजेपी ही आनी है और जो भी हमें कुछ लेना है, चाहे गुजरात की सरकार है, केंद्र में सरकार है, हम उनसे ही ले सकते हैं। क्या बात होती है कि महंगाई बढ़ रही है, बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन ये भरोसा रहता है क्या होगा भविष्य में, खासतौर से चुनावी भविष्य में। किस आधार पर और कैसे बेहतर या खराब हुई है ये इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। कभी कभी इसमें डिक्लाइन लेवल आ जाता है। थोड़ा व्यापार का ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे मंदी देखने पड़ रही है हमको। महंगाई बढ़ी है, उसके कारण भी मंदी का असर यहाँ पे है। ट्रेंड ऐसे चेंज हुआ है कि ऑनलाइन व्यापार जो है वो ज्यादा हो गया। जब से डिजिटल इंडिया बना है तब से ऑनलाइन व्यापार, उसके कारण थोड़ा रोजगार के अंदर भी कमी आई है। अब जैसे कि लग रहा है कि आगे जाकर के जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा, ये जो 200 मार्केट है उनका भविष्य क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ, मेरे को नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर ट्रेंड नहीं बदला गया व्यापार का अगर, तो आगे जाकर के मुश्किलें कई खड़ी हो सकती है। उसके बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए कि आगे क्या अपने को ज्यादा कर सकते हैं। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, जो आगे की जो डिमांड है, उसके बारे में अगर सरकार सोचे और यहाँ पे उस तरह का डेवलपमेंट किया जाए, उसके तरह का कोई पाठ्यक्रम एक यूनिवर्सिटी बना करके, ताकि बच्चे उसके बारे में समझ सके, पढ़ सके, ऐसा कुछ किया जाए तो ये हो सकता है कि हम जो आगे आने वाली मंदी है उससे हम उबर सके। ऐसा क्या हो जाता है कि जब बाहर से लोग आते हैं, पूरे देश को समाहित कर लिया है सूरत ने, कहाँ से लोग आते हैं और क्यों आते हैं यहाँ काम करने? देखिए, यहाँ पे 70,000 दुकान, वो यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, तो लोग बाहर से आके खरीदते तो यहाँ का प्रोडक्शन काम आएगा। तो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे खरीदी करना, जैसे लोग पहले कलकत्ता जाते थे, वाराणसी जाते थे, जयपुर जाते थे, अन्य जगह, लेकिन वही सब चीजें सूरत पहले साड़ी के लिए फेमस था, उसके बाद में लहंगा आ गया, कुर्ती आ गई, अन्य जो गारमेंट है वो सब यहाँ पे अभी बनने चालू हो गए। और यहाँ पे एक रेंज वाइज चीज आती है, रेंज में जो चीज कॉस्ट इफेक्टिव कैसे करते हैं मेरा क्लास? कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ क्योंकि सब चीज यहीं पे अपने पैदा होती है। यहाँ पे अपने वीविंग उद्योग यहाँ पे है, अपने यान यहाँ पे तैयार होता है, कपड़ा यहाँ पे तैयार बनता है, सब चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना भी कॉस्ट आ जाती है, कम आ जाती है। 30,000 का जो सामान आपको कलकत्ता में लहंगा मिलेगा, वो यहाँ पर उसके आधे से भी कम रेट पे ले आते हैं। क्या है मामला, माजरा मामला क्या, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यही है, सारा रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ इधर है।
और सबसे मेन क्या है, जो बीच में चैन्स आ जाती हैं, जैसे ये होलसेल मार्केट है, फिर वहाँ का होलसेल वाला लेता है, फिर वहाँ का रिटेलर बेचता है, या वो सब रिटेलर बेचेगा, तो सबका अगर मार्जिन आप जोड़ेंगे, और आज के जो ट्रेंड चल रहा है बड़े मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं, अभी छोटे मार्जिन वाले धंधे खत्म, तो वो हाफ रेट से भी कम में इधर मिल जाएगा लहंगा। छोटे व्यापारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं सबसे ज्यादा? छोटे व्यापारियों को अभी यहाँ एक थोड़ी चिटिंग की प्रॉब्लम है। लोग यहाँ से चिटिंग करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए ले जाते हैं। उनके लिए यहाँ पे जरूरत है कि हमारा कोई एसोसिएशन बने या कोई पुलिस की कार्रवाई हुए, ताकि जो चिटर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पकड़ा जाए। इंडस्ट्री में एम्ब्रॉयडरी और बाकी सारी फंक्शनिंग की क्या भूमिका है? देखिए, ये इंडस्ट्री के वैल्यू एडिशन का कार्य है। वैल्यू एडिशन का जहां जहां काम हुआ वहां बहुत उन्नति। चाइना में पहले वैल्यू एडिशन का काम होता था, चाइना टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। अभी ये ट्रेंड इंडिया में आ रही है। अगर वैल्यू एडिशन के कार्य को भारत सरकार और गुजरात सरकार आने वाली सहयोग करे तो सूरत मंडी विश्व में चाइना को डिफीट दे करके और बहुत बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को कवर कर सकती है। तो जहाँ एम्ब्रॉयडरी है, प्रोसेसिंग है, उसके बाद में अल्ट्रा मतलब मॉडर्न वीविंग है, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर स्थापना में गवर्नमेंट सहयोग करे, सब्सिडी देवे और अन्य लैंड वगैरह में सुविधा देवे, तो सूरत का कपड़ा बाजार विश्व में चाइना को भी डिफीट दे करके और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेश जा रहा है। सूरत ने अपना नया मकाम तैयार कर लिया है और रोटी कपड़ा और मकान करने वाली राजनीति में कम से कम सूरत ने ये साबित कर दिया है कि कपड़े के जरिए रोटी कमाई जा रही है। कपड़े बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसकी प्रोसेसिंग की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीतू भाई वखारिया जी, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑफ प्रोसेसिंग फेडरेशन के। सर, ये बताइए कि क्या महत्वपूर्ण रहता है कपड़े और उसकी प्रोसेसिंग में, और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति जैसे दिवाली थी, तो दिवाली कुछ दिन पिछले महीने में थी, 4-5 दिन, और 4-5 दिन इधर ये समझो कि ये महीने में। तो शुरुआत के जो हफ्ते 10 दिन है और वैकेशन था, तो वो इतने टाइम में बिजनेस नहीं, अभी ग्रो कर रहा है और अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। सामने शादी की सीजन है, तब भी चलने वाला है। कपड़े में एक बात अभी हो गई, सूरत ने एक बात सीख लिया कि अभी फैशन चेंज हो गई है। तो हम लोग पहले 100% साड़ी बनाते थे, आज कम से कम 60% साड़ी बंद हो गया यहाँ पे जी। क्योंकि आप देखिए पूरे हर जगह, मेरे घर में भी देखिए, मेरी मिसेज कभी साड़ी पहन के, मतलब साड़ी से कोई दूसरा हो, तो हमारे कोई पिताजी बैठे थे तो वो पीछे से दरवाजे से निकल जाते थे। आज उस टाइम में 7-8 मीटर कपड़ा रहता था, आज खाली शरीर पे, एक नारी के शरीर पे 2.5 से 3 मीटर एवरेज कपड़ा रहता है। तो एज सच जो पर कैपिटा उसका जो ये था वो कम हो गया। दूसरी बात क्या है कि लेगिंग्स चलने लगा। लेगिंग्स में 5, 7, 8, 10 लेगिंग्स बना लो और उसमें टॉप आप कितना भी कर लो, वो मिक्स मैच होता है। तीसरी बात ये है कि पहले दुपट्टा भी था, सूट दुपट्टा था, वो दुपट्टा भी निकल गया, लेगिंग्स आ गया, इसमें जीन्स आ गया और क्या क्या नहीं आया हुआ है। तो एक बात है, मैं 200 साल के पहले से मैंने स्टडी किया हुआ है, कपड़ा एक फैशन रिलेटेड है, और चाहे आप मेल का बनाओ या फीमेल के बनाओ, जो डिमांड है और जो इनको चाहिए वो हिसाब से हम माल देंगे तो हमारा चलेगा। सूरत ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ लिया हुआ है कि भाई फैशन के अंदर कौन सा क्या है। और आजकल देखिए सूरत की बहुत सारी ड्रेस मटेरियल बहुत सी सीरियल में भी पहनाते हैं, और इसका मतलब एक जो नया जो डेवलपमेंट होता है वो मार्केट में हम रखने का हमारे पास एक अच्छा सा हमारा एक तरीका है जो बराबर चलता है। अच्छा, ये ऐसा क्या होता है कि सूरत ने ऐसे इतिहास कैसे रच लिया कि 100 रुपए की साड़ी बेच दी पूरे भारत को? सूरत में इतिहास इसीलिए हुआ है कि पहला आप देखिए, पहला आज से 150-200 साल पहले मैनचेस्टर था, फिर बॉम्बे हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ। बॉम्बे अहमदाबाद में सब कंपोजिट मिल था, वो यान भी, स्पिनिंग भी खुद, वीविंग भी, प्रोसेसिंग भी और सेलिंग भी खुद था। तो उसकी वजह से वो कंपोजिट रहने से धीरे धीरे ये धंधा सूरत में आया। तो पहले प्रोसेसिंग होने लगा, वीविंग डेवलप हुआ। तो सूरत का जो सक्सेस है, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे ट्रेडर्स है मार्केट के, वो करीब 70-80 हजार दुकानें यहाँ पे बराबर है, और उसमें खाली कपड़ा ही बिकता है। उसको कपड़ा कैसे बेचना है, कैसे बनाना है, वो उसका काम है। हम मिल लेके बैठे हो, हमको प्रोसेस ही करना है। जो ग्रे बनाता है वो खाली ग्रे ही बेचता है, जो यान के लिए करता है वो खाली यान ही बनाता है।
पहले जो कंपोजिट था वो कंपोजिट सिस्टम, ये जो सूरत ने पूरा उसका ट्रेन चेंज किया, इससे क्या हुआ कि जो वीविंग करता है ना वो भी कंपटीशन में है, प्रोसेसिंग करता है वो भी कंपटीशन, ट्रेडर भी है कंपटीशन, इवन यान भी है कंपटीशन में। इस कंपटीशन का अच्छा असर हो रहा है कि बुरा, क्योंकि खपत बढ़ रही है, घट रही है, पर डे कितना मीटर कपड़ा बन? अच्छा इसीलिए है कि आपने मेरे को सवाल पूछा था कि 100 रुपये में कैसे साड़ी बिकती है, तो 100 रुपये में बिकने का इसका सबसे बड़ी वजह है कि हर जगह मार्जिन लिमिटेड है और प्रोडक्शन यहाँ पे हम ज्यादा लेते हैं, करीब रोज का यहाँ पे 4 करोड़ मीटर का प्रोडक्शन है, कभी 3 भी होता, कभी 4.5 भी होता है, डिपेंड्स है टाइम पे। अभी जब इतना सारा कपड़ा बनता है तो उसके लिए पहले जो सिंपल लूम्स चलते थे, सिंपल प्रोसेसिंग थे, आज प्रोसेसिंग में देखो इतनी इवन डिजिटल प्रिंटिंग चल रहा है। तो वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है कपड़ा छापने की वो आज सूरत में है। वर्ल्ड में बेस्ट जो वीविंग की टेक्नोलॉजी है उसमें रैपियर है या वाटर जेट है, यहाँ पे सूरत में 2-2, 2.5 करोड़ का एक लूम की कॉस्ट है और वैसे भी बहुत सारी फैक्ट्री है। हम जब अभी बात करें वर्तमान स्थिति की, आपके प्रोफेशन में सबसे बड़ा सरकार का क्या योगदान रहता है, अच्छा बुरा जैसा भी, राज्य या केंद्र? सरकार का मैं कहूँ तो हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा योगदान है। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में तो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि कपड़े पे पहले ना एक्साइज ड्यूटी था, ना सेल टैक्स थे, ना वेट कोई था नहीं। तो वहाँ जाके हमने रिपीट ये किया कि भाई मोदी जी आप हमें ये जीएसटी में ले जा रहे हैं, इसमें पूरी कंट्री को फायदा है, तो हमको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमको ये है कि रिजनेबल रेट रखिए। उस टाइम में सर्विसेज यहाँ पे जैसे बोला जॉब वर्क चलता है, सर्विसेज में 18% था, वो इमीडिएट उन्होंने हमके 5% करके दे दिया। बाद में ये वो हुआ कि भाई हमारा इनपुट कॉस्ट ज्यादा है जीएसटी का और हमको 5% के हिसाब से हमारा क्रेडिट रहता था, उनमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए डे 1 से प्रोविजन किया था। और आज हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इतना मॉडर्नाइजेशन ये सब कुछ है, इसमें 2 है, एक तो सब्सिडी भी है और ये जीएसटी का जो रिफंड का प्रोसीजर है, इससे इंडस्ट्री को काफी अच्छा फायदा हुआ है और लोगों को जहाँ पे रोजगारी मिलना सब किस्म से सूरत है। और सूरत देखो कोई भी वर्ल्ड की कोई भी सिटी के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, तो उसमें यहाँ पे लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी सहयोग है, हमारे इंडस्ट्री का भी सहयोग है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भी है और खास करके केंद्र सरकार का भी हमको बहुत अच्छा सहयोग है। देखिए सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सहयोग भी क्या सिर्फ चुनाव के समय आता है या हर समय रहता है, ये दिलचस्प होता है देखना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, सूरत, गुजरात, एबीपी न्यूज।